हद तब हो गई जब आम आदमी जो अपने जीवन सुरक्षा के लिए पैसा लगाता है जीवन बीमा में, वह भी अब सुरक्षित नहीं रहा, वह भी जोखिम में डाल दिया देश के प्रधानमंत्री जी ने। जेपीसी की मांग उठ रही है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, टेप लगाए हुए हैं, सेबी भी चुप है। अब आम आदमी का जीवन की सुरक्षा अडानी के हाथ में चली गई। अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि मुख्य न्यायाधीश देश के उनके अध्यक्षता में हो, प्रतिदिन का रिपोर्ट पीपुल डोमेन में जाए, तो प्रधानमंत्री जी को डर क्यों लग रहा है? आपराधिक चुप्पी प्रधानमंत्री जी का ठीक नहीं है। सारी बात को रखनी चाहिए, किन किन सेक्टर से अडानी को कितने पैसे मिले। पूंजीपति मित्र माले माल हो रहे हैं। विजय माल्या भाग गए, चौकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, पता नहीं क्या होगा आने वाले कल में। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात, अरे कोई कामे की बात नहीं है, वो मन की बात नहीं है, वो कारपोरेट जगत को खुश करने की बात है। आटा खाते हैं ना जी, आटा के पिसाई पैकेट वाला मिलता है कि नहीं? टैक्स बिना टैक्स के लेते हैं। बिना टैक्स से कोई लेता है क्या? चीनी, कड़वा तेल बिना टैक्स के लेता है क्या? बेवकूफ़ बनाना हुआ ना गरीबों को, समझिए ना बात को। एने से नाक छुए चाहे एने से नाक छुए, वो बेचारा का 7 लाख रुपये कहाँ से गरीब हवा के। आम आदमी तो परेशान, लाचार, बेबस है जी। महंगाई कम हो गई क्या? रोजगार मिल गए क्या? और अधिनायकवाद से मुक्ति देश को दिलाना पड़ेगा। अंग्रेज भाग गए थे, ये क्या चीज़ है जी? जय भीम नव बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है आरजेडी कार्यालय में, हमारे साथ प्रवक्ता शक्ति सिंह मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है, इसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए जनता के पैसों को जोखिम में डाल रही है। देश आज बड़ा ही विचित्र स्थिति में खड़ा है। जो पूंजीपति मित्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे उसी समय से पाल पोस करके यहाँ तक लाए थे। नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, सबने तो अपना इन्वेस्ट किया ही किया। हद तब हो गई जब आम आदमी जो अपने जीवन सुरक्षा के लिए पैसा लगाता है जीवन बीमा में, वह भी अब सुरक्षित नहीं रहा, वह भी जोखिम में डाल दिया देश के प्रधानमंत्री जी ने। अब आम आदमी का जीवन की सुरक्षा अडानी के हाथ में चली गई। पार्लियामेंट के अंदर में अवरोध कायम है। जेपीसी की मांग उठ रही है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, टेप लगाए हुए हैं, सेबी भी चुप है। अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि मुख्य न्यायाधीश देश के उनके अध्यक्षता में हो, प्रतिदिन का रिपोर्ट पीपुल डोमेन में जाए, तो प्रधानमंत्री जी को डर क्यों लग रहा है? भाजपा के चुनावी जो फंडा है वो सब कर रहे हैं। जांच अगर हुई तो बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे, और देश को जिस हाल में पहुंचाया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, उनके पूंजीपति मित्रों ने, सिंगापुर से लेकर कई राष्ट्रों में अडानी के बेनामी उनके चल रहे हैं, साम्राज्य चल रहे हैं। इसके पहले देखे कौन कौन लोग भाग गए। विजय माल्या भाग गए, चौकसी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, पता नहीं क्या होगा आने वाले कल में। ये देश का हालात क्या होगा? एनपीए का दायरा बढ़ते जा रहा है, पूंजीपति मित्र माले माल हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। देश अब नहीं सहेगा। बहुत हुआ जुमलों की बात, मन की बात में शायद बोल देंगे। मन की बात, प्रधानमंत्री जी तो मन की बात, अरे कोई कामे की बात नहीं है, वो मन की बात नहीं है, वो कारपोरेट जगत को खुश करने की बात है। आम आदमी तो परेशान, लाचार, बेबस है जी। महंगाई कम हो गई क्या? रोजगार मिल गए क्या? चलो बताइए आप ही। इस बजट में भी गरीब का कोई ख्याल किया गया क्या? महंगाई कम करने की बात होती, आटा कम होता, दाल कम होता, रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें कम, सरसों के तेल में कमी आती। 7 लाख से नीचे जो वार्षिक जिसका आय है उसको से टैक्स नहीं लिया जा रहा है। वो तो हर बार बढ़ता है जी। 1 लाख था, 1.5 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, तो होता ही जाता है। ये कोई नया करिश्मा कर गए हैं क्या? देश की जो सरकारें होती है समय समय पर इसका मूल्यांकन करता है, उसको बढ़ाते रहता है। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक राम नरेश पांडे हैं, उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार
कर्ज दिलवा रही है अडानी को, लेकिन पैसा बता नहीं पा रहे हैं कि कितना पैसा दिया जा रहा है। इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरीके डोमेन में सारी चीज़ों को जाना चाहिए। और आपराधिक चुप्पी प्रधानमंत्री जी का ठीक नहीं है। सारी बात को रखनी चाहिए, किन किन सेक्टर से अडानी को कितने पैसे मिले, फ्रॉडिज्म खुल करके सामने आया है। और जो फ्रॉडिज्म है अडानी का, उससे देश कहीं न कहीं आज सकते में है, साख गिरा है दुनिया में देश का। देश के प्रधानमंत्री जी को इसका ख्याल करना चाहिए। पार्लियामेंट में बयान देना में क्या जाता है, डिबेट कराइए, सार्वजनिक करिए चीज़ों को। अच्छा सर, एक सवाल अब करना चाहिए। बजट की बात पर हम आते हैं थोड़ा सा। बजट में 7 लाख से नीचे जिसका वार्षिक आय है उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वहीं आटा पर, दाल पर, चावल पर, दूध पर, घी पर, ये सारी चीज़ों पर जो है टैक्स लिया जा रहा है गरीबों से। तो एक भिखारी भी चावल, दाल, आटा खाता है, उसका वार्षिक आय 7 लाख से वार्षिक आय कम है, तो क्या उससे नहीं लिया जा रहा टैक्स? अच्छा बताइए ना, आटा खाते हैं ना जी, आटा के पिसाई पैकेट वाला मिलता है कि नहीं? टैक्स, बिना टैक्स के लेते हैं? बिना टैक्स से कोई लेता है क्या? चीनी, कड़वा तेल बिना टैक्स के लेता है क्या? बेवकूफ़ बनाना हुआ ना गरीबों को, समझिए ना बात को। साफा बेवकूफ़ बनाया जाता है। तब क्या है, एने से नाक छुए चाहे एने से नाक छुए, वो बेचारा का 7 लाख रुपया कहाँ से गरीब हवा के? एक तरफ करें कि टैक्स नहीं ले रहा, दूसरी तरफ ले रहा है। टैक्स तो रिक्शा चलाने वाला से ले रहा है, जो रिक्शा चला रहा है वो भी टैक्स दे रहा है जी। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज क्यों माफ हो रहा है? जो किसान अगर मांगेंगे खेती करने के लिए तो उनको नहीं मिलता है, स्टूडेंट मांगेंगे पढ़ने के लिए तो नहीं मिलेगा। ये सूट बूट और कॉरपोरेट की सरकार है, अमीर मित्रों की सरकार है। ये हम दो हमारे दो की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है, आम जन सरकार की सरकार नहीं है। ये सरकार है चुनिंदे 2 व्यक्तियों की। ऐसे सरकार के साथ क्या होना चाहिए जो देश के संपत्ति को लूटते हैं और इस देश से जो पैसा लेकर भाग जाते हैं विदेशों में, और अमेरिका जाके नीरज मोदी कबूल करते हैं कि हमको बीजेपी के लोगों ने भगाया। देश की जनता ने, देश की जनता को कमर कसनी पड़ेगी और अधिनायकवाद से मुक्ति देश को दिलाना पड़ेगा। अंग्रेज भाग गए थे, ये क्या चीज़ है जी? क्या कदम उठाएगी आरजेडी इसके लिए? राजद ही नहीं, सभी समान विचारधारा वाले दल, पूरा महागठबंधन। हम लोग तो पूरा कदम शुरू से ताल ठोक करके बीजेपी से लड़ते। जानते हैं 2014 में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर आई तो देश को टुकड़े में तब्दील कर, देश रहेगा कि जाएगा। देखिए हालात कहाँ पहुँच गए जी। चलिए, तो प्रवक्ता साहब थे शक्ति सिंह से हमने बात किया कि बीजेपी सरकार जो है चुप्पी साधे हुए, अडानी के दोस्त हैं, मित्र हैं, इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि अगर ये मित्र नहीं होते तब लगे पार्लियामेंट में बोल चुके होते। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा।